पाकिस्तान एटमी कुव्वत न होता तो मई की जंग में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ के 3 साल दौर ने शोबदाबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा मास ट्रांजिट मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। मास ट्रांजिट मंसूबे से पूरे जिले की तकदीर बदलेगी। ज़िमनी इंतखाबात में फतह मरियम नवाज और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। मुखालिफिन को भी इकरार करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत छुपती नहीं। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। कहा जाता था पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ऐसी बातें करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मियां वाली से इक़्तिदार के आला ओहदे पर जाने वाले ने अपने शहर को कुछ न दिया, पूरा शहर खंडर बन गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 12 साल से PTI की हुकूमत है मगर खैबर पख्तूनख्वा खंडर बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अडियाला के बाहर मजमा लगाकर बैठते हैं। अपने सूबे में जाएं, अस्पताल ठीक करें। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में, एयरफोर्स नेवी बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोला उस वक्त। वो उस वक्त भी उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है जबान इस्तेमाल करते रहे, शहीदों के मतलब गलत जबान इस्तेमाल करते रहे। माजी में हमने भी फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया है लेकिन मुल्क दुश्मनी नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI भारत से जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। बानी ने अपनी शनाख्त तब्दील कर दी है, उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन शनाख्त है। बानी तहरीके इंसाफ इक़्तिदार के लिए तालिबान और भारत की हिमायत हासिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बानी तहरीके इंसाफ की सिपा सालात पर फजूल गोई इखलाकी मफलूजी का सबूत है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हर बयानिया रियासत के फौलादी आज़म के सामने रेत की दीवार साबित होगा। रियासती इदारों पर हमला, शोहदा की तौहीन और अफवाज के खिलाफ बयानिया दुश्मन का एजेंडा है। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों की हर साजिश रियासत नाकाम बनाएगी। बानी PTI को यहूदी सपोर्ट करते हैं, इजराइल से पैसा आता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील निज़ाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI की क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़िब बना रही है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं। बानी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी हुई बातें की गई। माजी में जो पीपल्स पार्टी के साथ किया गया वो किसी के साथ नहीं हुआ, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कराची नेशनल स्टेडियम में 35वीं नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि हमारे लिए फख्र की बात है 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। सब खिलाड़ियों को खुशामदीद। आप मुल्क और कौम के मुस्तकबिल हैं। मुस्तकबिल में यही नौजवान दुनिया भर से मेडल्स जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि बाबा कौम ने इसी शहर में सबसे पहले नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया था। मयारी तालीम ही तरक्की की असल कुव्वत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में डाउ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि असातिज़ा और अमले की मेहनत और लगन नजर आती है। वालिदैन की साबित कदमी हमारे मुश्तरका फ़ख्र की अकास है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत।
शहीद मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 1971 की जंग के हीरो को पाक फौज और आला हुकाम की जानिब से खिराज अकीदत। पाक फौज के दस्ते ने मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर सलामी दी। GCO लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ्फार राना ने शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी, कब्र पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला 31,000 से ज़ायद अफगानियों समेत गैर कानूनी अफराद डिपोर्ट। पंजाब पुलिस ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। डिपोर्ट होने वालों में 10,000 रिहायशी सबूत रखने वाले भी शामिल। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की कार्रवाइयाँ दमा हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इतला पर 364 कार्रवाइयाँ, 24 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में CCD का बलोचवाला में मुबैना मुकाबला, 2 इश्तिहारी मुल्जिम हलाक, दोनों मुल्जिमान आपस में भाई थे, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान पर थाना डिस्कोट और थाना रोशनवाला के इलाके में 2 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। लाहौर में CCD इकबाल टाउन का मुबैना मुकाबला, 1 मुल्जिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का कहा गया। मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मुल्जिम हलाक हो गया। इस्लामाबाद में थाना खन्ना पुलिस की अहम कामयाबी, गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाला बड़ा डीलर गिरफ्तार। पुलिस का मुल्जिम की दुकान पर छापा, बड़ी तादाद जखीरा करदा गैर कानूनी असलहा बरामद। लाहौर पुलिस का ड्रग फ्री लाहौर मिशन जारी, रवा साल के दौरान शहर भर में बड़े पैमाने पर इंसदाद मनशियात ऑपरेशन, 11,423 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिप्टो असासों की खदमात फराहम करने का मिशन, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के मुजव्वज़ा नए क़वानीन तैयार। रजिस्टर्ड इदारों के लिए जामी सिक्योरिटी पॉलिसियों का निफाज और बाकायदा जांच को लाजिम करार दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बाज़ाब्ता ऐलान, 48 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फीफा ने अमेरिकी सदर ट्रंप को आमन अवार्ड दिया था। फीफा सदर ने ट्रंप को खुसूसी तकरीब में अवार्ड पेश किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।